श्री रघुनंदन, जय सीताराम, जय बाबूजी, सीताराम। आपसे एक जरूरी बात करनी है। ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी है तुम्हें मुझसे? बैठो बैठो ना। हाँ बताओ क्या बात करनी है? जी वो हाँ बोलो। अरे बोलो ना, मुझसे बात करने में शर्मा क्यों रहे हो? मैं कोई पराया हूँ क्या? वो क्या है बाबूजी, डिग्री तो पूरी हो गई, लेकिन आज के जमाने में ये नौकरी के लिए काफी नहीं है। और आगे की पढ़ाई के लिए काफी पैसा खर्च करना होगा ना? हाँ बाबूजी, मुझे पूरा भरोसा था कि आप मेरी मदद करेंगे, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। कितना लगेगा? पढ़ाई पूरी होने तक कम से कम 1 लाख रुपए लगेगा। बेटा मैं मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान हूं, लाखों की मदद करने की मेरी औकात नहीं है। बात सच्ची है, पर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बेटा वाणी की शादी के लिए मैंने बैंक में 1 लाख रुपया जमा किया है। अगर बैंक में रखा रुपया मैंने तुम्हें दे दिया तो शायद मेरी बेटी हमेशा के लिए कुंवारी रह जाए। अगर तुम मेरी बेटी से शादी करने का वादा करो तो फिर मुझे वो रुपए तुम्हें देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बेटा ये कभी मत समझना कि पैसों के लिए मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा रहा हूं। मेरी माँ के मरने के बाद आप ही ने तो मुझे सहारा दिया है। क्यों बाबूजी, आप मुझसे क्या इतनी बात भी हक से नहीं कह सकते? इतने दिनों से आपको बुरा ना लगे इसलिए मैंने नहीं कहा, लेकिन आज दिल खोलकर अपने दिल की बात आपको बता रहा हूं। मैं खुद वाणी से शादी करना चाहता हूं। सुनकर बहुत अच्छा लगा बेटा। कल ही वो पैसे मैं तुम्हें निकाल कर दे देता हूं। पहले तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, फिर तुम्हारी शादी करवाते हैं। सुनिए जी, जरा रुकिए, मैं बीच में बोल रही हूं, आप गलत मत समझिएगा। सुनो बेटा, ये 1 लाख रुपए हम उधार में या ऐसे ही देने के लिए तैयार नहीं हैं, दहेज के रूप में दे रहे हैं। अगर तुम बिना शादी किए बाहर गए और कल को अगर बदल गए तो फिर क्या होगा? जानकी, मुझे बोलने दीजिए। 100 मर्दों के बीच एक औरत पवित्र रह सकती है, लेकिन 10 लड़कियों के बीच में एक मर्द पवित्र नहीं रह सकता। ये बात सदियों से कही जा रही है और बिल्कुल सच है। इसलिए हमारी बेटी से शादी करके ही हमारा दामाद बनकर ही तुम इस घर से बाहर जाओ। आप जैसा चाहें वैसा कर सकती हैं। ये तो बाहर आ गया, अब तक वाणी क्यों नहीं आई? पति के सामने आने से डर रही होगी। अरे दामाद जी शहर जा रहे हैं, हमारी बेटी कहाँ है? हमने शादी तो करवा दी जी, लेकिन अच्छा मुहूर्त देखा ही नहीं। ये क्या कह रही हो? सही तो कह रही हूँ, अभी अभी तो शादी हुई है, दोनों ने थोड़ा वक्त भी नहीं गुजारा और इतनी जल्दी उसका पति उसे अकेला छोड़कर दूर जा रहा है। बस इसी दुख में बेचारी किसी कोने में बैठकर रो रही होगी। इसमें रोने की क्या बात है? दामाद शहर जाकर नौकरी पाकर वापस लौटेगा तो भला हम दोनों से खुश और कौन रहेगा? चलो चलो दामाद जी को विदा करते हैं। आओ बाबूजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, ट्रेन का टाइम हो गया। ठीक है बेटा, जाओ। जाते ही अपना हाल चाल चिट्ठी में लिखकर हमें भेज देना, ठीक है? हमारे लिए नहीं लिखोगे तो चलेगा, पर तुम कहाँ हो, कैसे हो, ये सब लिखकर अपनी बीवी को जरूर भेज देना। तुम वहाँ ठीक से हो ये पढ़कर वो बेचारी खुशी से जी लेगी। जी ठीक है। अभी गाड़ी का समय हो रहा है, जल्दी से बिठाओ ना दामाद जी को। जाओ बेटा जाओ। मालिक, मेरे कंधे पर पैर रखकर चढ़िए, सब शुभ होगा आपका। कोई बात नहीं, मैं चढ़ जाऊंगा। मालिक संभाल के। चल चल चल, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ा। संभल कर जाना बेटा, और चिट्ठी लिखते रहना, ठीक है? क्या हुआ? आप जा रहे हैं क्या जी? तुम्हें साथ नहीं ले जा रहा हूँ इसलिए तुम दुखी हो? पति कमाने के लिए जा रहे हैं, पत्नी दुखी होकर बैठ जाए तो पति को कामयाबी नहीं मिलती। तो उस समय घर के बाहर क्यों नहीं आई?
हाँ? आपसे अकेले में बात करना चाहती थी। वो क्यों? वो आपके इंतजार में यहाँ एक जान बैठी है, ये आपको याद दिलाना था। मैं जल्दी लौटकर वापस आऊँ इसके लिए। बोलो क्या है वो? आप मुझसे आपको उपहार दूं इतनी औकात है क्या मेरी? आप ही बताइए, मैं आपको क्या दे सकती हूँ? औरतों के पास ही तो सब कुछ देने लायक होता है। इतनी सी बात क्या मुझे नहीं पता होगी? मतलब क्या है जी आपका? पास आओ ना, बताता हूँ। चलता हूँ। सुनिए,